Assalamualaikum. I am Manish sir, your maths teacher. Today we will solve exercise 3rd A of class 5th. Your fourth question is express each of the following number as a product of prime factors. आपके पास इसके अंदर 3 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर नोट किए हैं. इसके अलावा आपकी बुक में और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व करना होगा. सबसे पहले समझते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. प्राइम फैक्टर्स का मतलब कि उसके और फैक्टर न हो. जैसे ये है आपका प्राइम फैक्टर्स 24. इसके इतने छोटे छोटे फैक्टर कर दिए जाएं कि अब उसमें और ज्यादा फैक्टर ना हो. जैसे यहां पर आपको दिखाते हैं, ये रहा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब यहां पर 2 के और ज्यादा फैक्टर नहीं किए जा सकते, न 3 का कोई और फैक्टर होगा. ऐसा कोई नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए जिसके और फैक्टर हो सकते हों. इस तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और ये जो आंसर में आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स. ये इसी तरह से 48 और 192 इनके भी फैक्टर्स निकालने होंगे. उनका एक तरीका ये होता है, जिस तरह से यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है तो इस तरह इनको डिवाइड किया जाए. सबसे पहले 2 से, और 2 से हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वो इस फॉर्म में ना आ जाए कि अब 2 से डिवाइड ना हो. फॉर एग्जाम्पल 24 को अगर इस पहले वाले 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12 मिलता है. उसके बाद 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 मिलेगा. अब ये जो 3 आएगा वो 3 ही से डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो पाएगा. डिवाइड का मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए फैक्टराइज के अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज. तो यहाँ पर 36 है, तो इसके यहाँ पर 2 फैक्टर्स किए. एक तरफ 2 रख दिया, दूसरी तरफ 18. तो अब हम नेक्स्ट में आएंगे और वहां से ये तो 2 ऐसे एज इट इज रहेगा और इसके और फैक्टर करेंगे. देखिए किस तरह, जिस तरह से ये है 2 और 18 के यहाँ पर 2 फैक्टर हुए हैं, 3 और 6. यहाँ पर ये दोनों. अब यहाँ पर 6 के फैक्टर हो सकते हैं, और तो 2 और 3 ये तो प्राइम फैक्टर्स होंगे, लेकिन 6 ये प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी और फैक्टर हो सकते हैं. उसको यहाँ पर नोट करते हैं. ये रहे आपके फैक्टर. 2 पहले से मौजूद है, इसको यहाँ पर लिख दिए, और ये 3 है, और यहाँ पर ये दोनों जो फैक्टर आए हमारे, तो ये 2 और 3 ये 6 के फैक्टर्स आए हैं. अब इनको लिखने का तरीका ये कि पहले छोटा नंबर लिखें, उसके बाद बड़ा नंबर. तो हम इसको यूं लिखेंगे, इस तरह से हम इसको लिख देंगे. ये आपका कहलाएगा फैक्टर ट्री. यहाँ पर फैक्टर ट्रीज लिखा है, चूंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, ए है बी भी होगा, तो इसलिए क्वेश्चन में हमने लिखा. यहाँ पर तो एक ही ट्री दिख रहा है, लेकिन और भी ट्री बनेंगे. 48 होगा और कोई क्वेश्चन होगा उस तरह से. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. जिस तरह से ऊपर का क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया है
तो इसी मेथड का यूज करते हुए आपको इन दोनों को भी सॉल्व करना है। ओके, तो इसको इसी तरह से 24 सबसे टॉप पर लिखेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, नीचे लिख लेंगे, तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा और उस तरह से आपका ये 6 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्राइम फैक्टर्स। 125 है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं देखते हैं। 125 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये जो लास्ट में 5 दिख रहा है और 125 ये 5 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। और सेकंड में जो बी का क्वेश्चन है, लास्ट में 6 दिख रहा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे और तब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए कि किसी और नंबर से डिवाइड हो, 2 से ना हो, तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। इसी तरह से 350 का है, लेकिन ये नंबर चूंकि डिवाइड होगा नहीं किसी से, ये 5 से ही डिवाइड होगा, इसलिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे। बाकी आपको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट डाउन द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव 16 एज फैक्टर। मालूम कैसे होगा कि 16 इसके फैक्टर में आएगा? अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ये डिवाइड होना चाहिए इससे, यानी 16 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा वो तो कह देंगे कि 16 इस नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 48, तो 48 को हम 16 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 3 आएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें 16 से तो हमारा आंसर होगा 3। तो हम कह देंगे, आंसर में हम लिख देंगे 16 is a factor of 48। ये लिख देंगे 16 is a factor of 48। बाकी नंबर को इस तरह आप चेक कर लीजिए, जो नंबर डिवाइड होगा उसका आंसर इस तरह से आप लिखेंगे 16 is a factor of 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपका लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 240। नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं तो इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो 240 के फैक्टर्स में आते हैं? 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, लास्ट में 0, 3 इससे चेक कीजिए, 3 8 जा 24, 0 ये भी हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 8 जा ये भी आएगा। तो इस तरह से डिवाइड करके चेक कर लीजिए और आंसर में एक तरफ से पहले सबको चेक कर लीजिए, उसके बाद एक तरफ से आंसर लिख दीजिए कि ये नंबर इसके फैक्टर में आएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको हेल्प मिलेगी और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर कहीं पर कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो उसे कमेंट के थ्रू हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।